नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HTML में लॉगिन फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों HTML में किसी भी फॉर्म को क्रिएट करने के लिए फॉर्म एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं HTML में हर एलिमेंट को क्लोज़ किया जाता है, तो फॉर्म टैग को भी क्लोज़ कर देते हैं। अब मान लीजिए हमने इस तरह का एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लॉगिन फॉर्म में सिर्फ दो ही फील्ड्स होती हैं, एक यूज़र नेम के लिए टेक्स्ट फील्ड और दूसरी पासवर्ड के लिए पासवर्ड फील्ड। साथ ही इसमें एक सबमिट बटन होता है जिस पर क्लिक करने से लॉगिन फॉर्म में फील्ड डाटा फर्दर प्रोसेसिंग के लिए नेक्स्ट पेज पर जाता है। तो फॉर्म टैग टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड और सबमिट बटन के लिए एक कंटेनर के रूप में काम करेगा। इन इनपुट एलिमेंट्स को फॉर्म टैग के अंदर ही लिखा जाता है। तो फॉर्म टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे नेम। तो फॉर्म को कुछ नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लॉगिन फॉर्म, एक्शन। तो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद फॉर्म के डाटा को जिस फाइल पर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेंड किया जाता है उसका नेम या पाथ यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। तो फिलहाल इसको हम ब्लैंक रहने देते हैं, मेथड को भी ब्लैंक छोड़ते हैं। तो फॉर्म टैग के कुछ और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट फिलहाल हम लॉगिन फॉर्म को डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो एक अच्छा फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए हम फॉर्म के फील्ड्स को टेबल के अंदर लिखेंगे। आप CSS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इस वीडियो में हम सिर्फ HTML का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो चलिए टेबल टैग ओपन कर देते हैं, इसको क्लोज भी कर देते हैं। अब TR टैग के अंदर एक TD लेते हैं। TD के अंदर फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड के लेबल का नाम लिखेंगे, यूज़र नेम। TD क्लोज और TR को भी क्लोज कर देंगे। अब टेबल की सेकंड रो के लिए TR ओपन करेंगे। अब TD के अंदर हम फर्स्ट इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे। तो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग का इस्तेमाल किया जाता है, इनपुट। और इनपुट टैग का सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है टाइप एट्रीब्यूट, और टेक्स्ट फील्ड के लिए इसकी वैल्यू लेते हैं टेक्स्ट। तो इनपुट एलिमेंट्स के कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे नेम। तो नेम लिख देते हैं, यूज़र नेम। तो ये जो नेम एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू हमें हर एक फील्ड के लिए यूनिक रखनी होती है। साथ ही साइज़ एट्रीब्यूट की हेल्प से आप टेक्स्ट फील्ड का साइज़ छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ एक और एट्रीब्यूट लेंगे, प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर यूज़र के लिए एक हिंट होती है कि टेक्स्ट फील्ड में कौन सी वैल्यू फिल होगी, यानी प्लेस होल्डर एक्सपेक्टेड फॉर्मेट की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटर यूज़र नेम, और इस फील्ड को रिक्वायर्ड भी बना देते हैं। अगर हम यहाँ पर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं तो ये स्पेसिफाई करता है कि फॉर्म सबमिट होने से पहले ये फील्ड हर हालत में फील्ड होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। TD क्लोज, TR को भी क्लोज कर देते हैं। तो इसके बाद अब पहले फाइल को सेव कर देते हैं, लॉगिन फॉर्म .html किसी भी लोकेशन में सेव कर देते हैं। डबल क्लिक करके फाइल को रन कर देते हैं। तो ये देखिए फॉर्म की फर्स्ट फील्ड क्रिएट हो गई है। तो टेबल को थोड़ा सेंटर में ले आते हैं अलाइन एट्रीब्यूट की हेल्प से, अलाइन सेंटर। अब पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए प्लेस होल्डर भी दिख रहा है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट फील्ड पासवर्ड फील्ड क्रिएट करते हैं। तो यूज़र नेम फील्ड के कोड को ही कॉपी कर लेते हैं, दोनों TR को यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ पर पासवर्ड लिख देते हैं। अब पासवर्ड के लिए इनपुट टैग में टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू पासवर्ड लिखेंगे। तो टाइप पासवर्ड से होगा ये कि जब यूज़र इस फील्ड में पासवर्ड डालेगा तो पासवर्ड विजिबल नहीं होगा, हर करैक्टर स्टार या बुलेट सिंबल के रूप में अपीयर होगा। इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, पासवर्ड। प्लेस होल्डर की वैल्यू भी चेंज कर देते हैं, एंटर पासवर्ड। चेंजेस को सेव कर देते हैं
और अब ब्राउज़र में पेज को रिफ़्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए पासवर्ड फील्ड भी बनकर तैयार हो गई है। दोनों फील्ड्स तो बन गई है। अब फॉर्म में सबमिट बटन लगा देते हैं, जिस पर क्लिक करने के बाद फॉर्म का डाटा सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट बटन के लिए इनपुट टाइप सबमिट का यूज़ किया जाता है। एक और TR ओपन कर देते हैं, इसके अंदर TD। सबमिट बटन के लिए इनपुट टाइप सबमिट का यूज़ किया जाता है। टाइप सबमिट, TD क्लोज, TR क्लोज, सेव। तो ये देखिए सबमिट बटन अपीयर हो गया है। अब अगर आप सबमिट की जगह पर कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इसके लिए वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर लॉगिन। तो ये देखिए इस तरह से। अब इसको सेंटर में ले आते हैं, TD में अलाइन सेंटर कर देते हैं, सेंटर। ये देखिए इस तरह से। अब अगर हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये एरर दे रहा है कि प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, और पासवर्ड फील्ड में भी करैक्टर बुलेट के रूप में अपीयर हो रहे हैं। इसके बाद अब कंप्यूटर में पासवर्ड को सेव करने के लिए लॉगिन फॉर्म में रिमेंबर मी का चेक बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए एक और TR और TD ले लेते हैं, और चेक बॉक्स के लिए इनपुट टैग में टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू चेक बॉक्स लिखेंगे। अगर चेक बॉक्स को बाय डिफ़ॉल्ट चेक रखना है तो इसके लिए हम चेक्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और इसकी वैल्यू भी चेक्ड डालेंगे। और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, रिमेंबर मी, TD क्लोज, TR क्लोज, सेव। तो ये देखिए अब आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं इस तरह से। तो किसी भी वेबसाइट में हम तभी लॉगिन कर सकते हैं अगर हमने उस वेबसाइट पर साइन अप किया है, यानी हमने कोई अकाउंट क्रिएट किया है। अगर हमने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो हम लॉगिन नहीं कर सकते हैं। इसलिए लॉगिन फॉर्म में अकाउंट क्रिएट करने का लिंक भी प्रोवाइड करना होता है। तो इसके लिए अब एक और TR और TD लेंगे और इसमें लिखेंगे नॉट रजिस्टर्ड, और साथ में अकाउंट को क्रिएट करने के लिए एक लिंक देंगे, और लिंक के लिए एंकर टैग का इस्तेमाल किया जाता है। और एंकर टैग का सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है HREF, यानी हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। तो इस एट्रीब्यूट में अकाउंट को क्रिएट करने वाले वेब पेज का लिंक दिया जाता है। फ़िलहाल अभी इसको हम ब्लैंक छोड़ते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं क्रिएट एन अकाउंट, एंकर टैग क्लोज, TD क्लोज, TR क्लोज, टेबल ऑलरेडी क्लोज किया है, फॉर्म भी क्लोज कर दिया है, बॉडी क्लोज और HTML भी क्लोज, सेव। तो ये देखिए जो लॉगिन फॉर्म था वो पूरा बनकर तैयार हो गया है इस तरह से। अब आप टेबल टैग में बिजी कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके इस फॉर्म को कोई बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, जैसे लाइट ब्लू। तो ये देखिए इस तरह से। अगर आपने बिजी कलर का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से कुछ बेसिक CSS भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल, जैसे मान लीजिए इसका बैकग्राउंड कलर हम वाइट दे देते हैं, FFF। इसका कुछ बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 5px का। इसके लिए हम कुछ शेडो भी अप्लाई कर देते हैं 10px। थोड़ा सा RGB वैल्यूज़ कुछ इस तरह से। तो ये देखिए जो लॉगिन फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है और कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो कुछ इसके लिए आप एक्सटर्नल CSS भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।